हेलो एवरीवन, सो स्टूडियो में एटलन के मल्टीपल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली एटलन की तरफ से मल्टीपल इंटर्नशिप प्रोफाइल के लिए एप्लीकेशन रिलीज किया गया है। फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड, बैक एंड एज वेल एज एआई इंजीनियरिंग इंटर्नशिप के लिए। सो हाईली रिकमेंडेड मेरे इनसे कि अप्लाई कर देना एज सुन एज पॉसिबल। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे तीनों प्रोफाइल के बारे में एंड मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा कौन कौन से स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है एंड कौन कौन से स्किल सेट को आप लोग अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो सो दैट कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाए। एज वेल एज मैं आप लोग को इसका हायरिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज यहाँ पे एक टेक होम असेसमेंट होता है। लाइक बाकी सारी कंपनीज के हिसाब से अगर आप चेकआउट करो ना तो इसका हायरिंग प्रोसेस कंप्लीटली अलग होता है। सो इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इसका जो पहले हायरिंग प्रोसेस होता था उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा। एज वेल एज इसका जो नया हायरिंग प्रोसेस है उसके बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एंड टेक होम असेसमेंट क्या होता है उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली वो काइंड ऑफ हैकाथॉन होता है। जैसे हैकाथॉन में प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रोवाइड किया जाता है वैसे यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रोवाइड किया जाता है एंड उसको सॉल्व करने के लिए एक हफ्ते का टाइम मिलता है। इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट मेक श्योर कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा केयरफुली एंड तक देखना सो दैट कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको मिले एंड ट्रस्ट वन ऑफ द मोस्ट डिटेल वीडियो रहेगा। ओके, सो या एक ये चीज़ हो गया। तीन प्रोफाइल में तीनों प्रोफाइल के बारे में एक बार थोड़ा सा शो कर देना चाहता हूँ। फ्रंट एंड इंजीनियरिंग एंड देन बैक एंड इंजीनियरिंग एंड देन लास्ट में एआई इंजीनियरिंग है। ओके, सो आई होप इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक अपडेट आप लोग के साथ शेयर कर देना चाहता हूँ। इस वीडियो को अपलोड करने से पहले मैं जस्ट एक वीडियो अपलोड किया था। बेसिकली ऑरेकल की तरफ से एक रेस टू सर्टिफिकेशन 2025 प्रोग्राम चल रहा है जिसके थ्रू आप लोगों को मल्टीपल डोमेन में मल्टीपल कोर्सेज करने का मौका मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसका रियल में मार्केट प्राइस अभी अप्रॉक्सीमेटली 25,000 है बट आप लोगों को कंप्लीटली फ्री में मिल रहा है। बहुत ही लिमिटेड टाइम है, लाइक 31 अक्टूबर लास्ट डे है रजिस्टर करने का एंड उससे पहले आप लोग को कोर्स कंप्लीट करना है एंड टेस्ट देना है। सो बेसिकली जो ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ना वो बहुत ही नॉर्मल सर्टिफिकेट नहीं है जो जस्ट आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हो एंड आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वहाँ पे आपको कोर्स कंप्लीट करना है, सीखना है रियल में सारे स्किल्स को एज वेल एज फिर आप लोग को एक एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम आप अपने अकॉर्डिंग डेट शेड्यूल कर सकते हो, उसी डेट को आपको एग्जाम देना रहेगा एंड उस एग्जाम में आप लोग को एक सर्टेन मार्क्स लाना पड़ेगा सो डैट कि आप पास होगे तभी आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा एंड वो सारे जो सर्टिफिकेट हैं वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हैं। उसका रियल में मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है एंड वो आपके रिज्यूमे में बेसिकली चांद लगा देंगे। दैट्स मैं हाईली रेकमेंड कर रहा हूँ कि उसको जाके चेकआउट करना। मैं एक डिटेल वीडियो बना के रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पहला लिंक जो मिलेगा उसी वीडियो का मिलेगा। हाईली रिकमेंडेड है मेरे से कि जाके बार चेकआउट कर लेना एंड उस कोर्स में इनरोल हो जाओ बिकॉज इतना एक्सपेंसिव कोर्स आप लोग को फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है एंड या आई थिंक इतना इनफ होगा आप लोगों को कन्विंस करने के लिए बिकॉज उससे बेहतर कुछ है नहीं यार एंड वो फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है एंड आई रियली वांट कि जितने भी स्टूडेंट्स मुझको फॉलो करते हैं, मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, वो लोग जाके वो कोर्स कंप्लीट करें एंड सर्टिफिकेट उनको मिले। सो या आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहला लिंक उसी वीडियो का रहेगा। अभी बेसिकली हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला जो हम लोग प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे वो फ्रंट एंड इंजीनियरिंग इंटर्नशिप है। सो या मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं आप लोग को एलिजिबिलिटी एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे ना कॉलेज स्टूडेंट्स तो सभी एलिजिबल हैं एज वेल एज यहाँ पे ग्रेजुएट भी एलिजिबल हैं। लाइक ना मैं इन लोगों का एप्लीकेशन चेकआउट कर रहा था तो वहाँ पे ना चूज़ करने का ऑप्शन आ रहा था कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एज वेल एज ग्रेजुएट। तो अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में हो या फिर आप ग्रेजुएट हो चुके हो 2025 या फिर आप 4 बैच के स्टूडेंट हो तो आप इसमें एलिजिबल हो, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत इंटर्नशिप के बारे में बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे फ्रंट एंड इंजीनियरिंग इंटर्न के लिए रोल है। बेसिकली यहाँ पे 2 लोकेशन है, दिल्ली या बेंगलोर, तो आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग को 6 मंथ का इंटर्नशिप मिलेगा। ऑल्सो अगर आप 6 मंथ के इंटर्नशिप में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप लोग को PPO यानी प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाएगा एंड इन लोगों का स्टाइपेंड एज वेल एज CTC बहुत ज़्यादा होता है। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में ऐसा सोचते हैं कि बस मुझको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जानना है, लाइक जो फैंग कंपनीज हैं उन्हीं में जाना है, बट बहुत सारे फैंग कंपनीज हैं जिनसे ज़्यादा CTC ये प्रोवाइड करता है। सो एक बहुत ही फेमस कंपनी है, हर साल इसका ये अपॉर्चुनिटी आता है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं एज वेल एज इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी होता है। दैट्स वाई मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर शूट कर रहा हूँ। ओके, बाकी 6 महीने का इंटर्नशिप मिलेगा एज वेल एज आप लोग को PPO यानी प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलेगा। इसका ज्वाइनिंग डेट है इंटर्नशिप का फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। सो बेसिकली 5 जनवरी के आसपास आपको ज्वाइन करना रहेगा 2026 में। बाकी या वही पोटेंशियल फुल टाइम रोल के लिए वही PPO मिल जाएगा अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तो। एंड मैं जहाँ जहाँ बोलूँगा ना स्क्रीनशॉट प्लीज़ लेते रहना बिकॉज आप लोग अपना रिज्यूमे तभी मॉडिफाई कर पाओगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ कीवर्ड्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देन इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे लिखा गया जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट एंड व्यू JS रिएक्ट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो अगर इस रोल में आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो। बाकी आगे मैं इन लोगों का बेसिकली हायरिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सो बेसिकली ट्रैवल एंड स्टे वो सब एटलाइन की तरफ से कवर किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग को काम करने का मौका मिलेगा। 6 महीने का स्टार्ट डेट मैं ऑलरेडी बता दी हूँ। अब मेन चीज़ पे आते हैं इसका हायरिंग प्रोसेस। तो इसका जो हायरिंग प्रोसेस एप्लीकेशन प्रोसेस है ना उसका लाइक अप्लाई करने का डेट
14 ऑफ अगस्त को स्टार्ट हुआ था। अभी जस्ट मैं इस वीडियो को जिस दिन शूट कर रहा हूँ उसी दिन इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है एंड लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन इसका 24 ऑफ अगस्त 2025 है। सो अप्लाई कर देना एज सुन एज पॉसिबल। लास्ट डे का वेट बिल्कुल भी जरूरत नहीं है वेट करने का। सो हाईली रिकमेंडेड है मेरे से कि अप्लाई कर देना एज सुन एज पॉसिबल। देन एप्लीकेशन रिव्यू किया जाएगा, बेसिकली रिज्यूमे रिव्यू किया जाएगा। अब मैं जो कीवर्ड्स वहाँ पे बोला था ना ऐड करने के लिए, वो सब ऐड कर देना, तभी आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो पाएगा। एंड अगर उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपके पास सर्टिफिकेशन है या फिर प्रोजेक्ट है तो वो और 4 चांद लगा देगा। सो आई होप इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 24 अगस्त 2025 से पहले अप्लाई कर देना है। देन आप लोग का रिज्यूमे रिव्यू किया जाएगा। अगर आपका रिज्यूमे रिव्यू हो जाता है एंड सक्सेसफुली आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, फिर एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। अब ये जो ऑनलाइन टेस्ट है ये पहले नहीं कराया जाता था। पहले ऐसा होता था कि जस्ट यहाँ पे रिज्यूमे रिव्यू किया जाता था एंड डायरेक्टली यहाँ पे टेक होम चैलेंज हो जाता था। यहाँ पे क्या होता था ना कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रोवाइड किया जाता था एंड उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपको सॉल्व करना होता था एंड बेसिकली प्रोजेक्ट बनाना था उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे एंड देन सबमिट करना होता था। एंड अगर आपका बेसिकली सॉल्यूशन उन लोगों को पसंद आता था तो उन सॉल्यूशन को वो लोग चेक करते थे एंड देन उसके बाद इंटरव्यू शेड्यूल कराते थे एंड 1 से 2 इंटरव्यू होता था मैक्सिमम लोगों के केसेस में। अगर आप चेकआउट करोगे तो 2 इंटरव्यू होते थे एंड दोनों इंटरव्यू में सेम जो आप सबमिट किए हो, जो सॉल्यूशन सबमिट किए हो, उसी सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड पूछा जाएगा आप लोग कैसे क्या इंप्लीमेंट किए हो। सो बेसिकली ऐसे ही होता था पहले इन लोगों का कि डायरेक्टली यहाँ पे एप्लीकेशन रिव्यू होता था एंड देन टेक होम चैलेंज हो जाता था जिसमें आप लोगों को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना होता था एंड इंटरव्यूज में उससे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता था एंड अगर आप अच्छा परफॉर्म करते थे तो फिर आपको डायरेक्टली ऑफर मिल जाता था। बट इस साल यहाँ पे एक ऑनलाइन टेस्ट आ गया, तो ऑनलाइन टेस्ट के केस में यहाँ पे आप लोगों को डीएसए से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। हालांकि बहुत रेयर है बट स्टिल हो सकता है डीएसए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए एंड एज वेल एज हो सकता है कि रोल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए। लाइक अगर आप फ्रंट एंड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फ्रंट एंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बैक एंड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, बैक एंड के लिए अगर आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हो तो बैक एंड से रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। एआई इंजीनियरिंग इंटर्नशिप के लिए अगर आप शॉर्टलिस्ट हो तो हो सकता है एआई इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे एम्बिग्यूटी है बेसिकली, बिकॉज इससे पहले इन लोगों का ये वाला ऑनलाइन असेसमेंट होता नहीं था। तो यू नेवर नो कि यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है। हो सकता है यहाँ पे डीएसए पूछा जाए, हो सकता है रोल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए। तो अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली जब मेल आएगा तो उसमें बताया गया रहेगा क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट स्टिल मैं रेकमेंड करता हूँ कि रोल बेस्ड जो भी है आपका वो फ्रंट एंड के लिए अगर आप अप्लाई करो तो फ्रंट एंड से रिलेटेड प्रिपेयर कर लेना एज वेल एज डीएसए भी रिवाइज कर लेना, बिकॉज डीएसए से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। देन टेक होम चैलेंज होगा। टेक होम चैलेंज के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी इस वीडियो में कि बेसिकली काइंड ऑफ आप लोग को प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, कहा जाएगा 1 हफ्ते में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो एंड देन सबमिट करो। एंड अगर आपका सबमिशन बेसिकली उन लोगों को पसंद आता है वो लोग इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे एंड इंटरव्यूज में उसी आपके सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आई होप इतना बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब यही चीज़ है, देखो यहाँ पे ना वही लाइक एलिजिबिलिटी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ वाले हो 101% एलिजिबल हो। बाकी अगर आप ग्रेजुएट हुए हो फिर भी आप लोग एलिजिबल हो, बिकॉज इसके एप्लीकेशन में एक ऑप्शन आ रहा है ग्रेजुएट का भी। इतना आई होप आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। बाकी वाई एटलाइन आई डोंट थिंक ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अभी हम लोग आते हैं सेकंड प्रोफाइल के बारे में, बैक इन इंजीनियरिंग के बारे में। सो यहाँ पे भी सब चीज़ सेम है, सब चीज़ सेम है। लाइक आप लोग को रोल बस यहाँ पे अलग होगा, बाकी ये जो 6 मंथ का इंटर्नशिप है, स्टार्टिंग डेट एंड पीपीओ वगैरह का जो रोल, वो सब चीज़ सेम है। ये सब मुझको आई डोंट थिंक कि ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बट मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे शो कर देना चाहता हूँ जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लाइक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, एज वेल एज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सो दैट कि आपका रिज्यूमे मॉडिफाई कर सको आप एंड आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। अदर क्वालिफिकेशन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रोग्राम डिटेल ये वही है जो प्रीवियसली मैं फ्रंट एंड के लिए एक्सप्लेन किया था ना, सेम चीज़ है। जस्ट यहाँ पे टेक स्टैक का रिक्वायरमेंट का डिफरेंस है, बट और भी कुछ नहीं है और कुछ अलग नहीं है। ओके, एप्लीकेशन प्रोसेस वही है। लाइक इसका रजिस्ट्रेशन के स्टार्ट हो गया था 14 अगस्त, लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन इसका 24 अगस्त 2025 पे एप्लीकेशन रिव्यू होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। यहाँ पे डीएसए एज वेल एज रोल बेस्ड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टेक होम चैलेंज होता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इंटरव्यू होगा, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसा इंटरव्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी सेम चीज़ है, ये सब मुझको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब तीसरे प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं, एआई इंजीनियरिंग। इससे रिलेटेड भी आप यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगेन ये सब एकदम सेम चीज़ है। आई डोंट थिंक ये सब मुझको बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में लिख के रखा हूँ। आई डोंट थिंक पूरा इंटरनेट पे आपको इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में कहीं पे भी मिलेगा। सो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, आई होप आप लोग ले चुके होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी एक वैल्यूएबल चीज़ है एंड मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में लिख के रखा हूँ। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बस
इतना इनफ है। बाकी प्रोग्राम डिटेल सेम चीज़ है, एप्लीकेशन प्रोसेस सेम होगा। यहाँ पे भी 14 अगस्त को स्टार्ट हुआ है, 24 अगस्त को लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन रिव्यू होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, यहाँ पे डीएसए एज वेल एज रोल बेस्ड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। टेक होम चैलेंज होगा, इंटरव्यू होगा बेसिकली आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, एंड देन वही एलिजिबिलिटी सेम चीज़ है। सो या आई होप ये सब आप लोग को बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोग को एक चीज़ देना चाहता हूँ, आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे एटलन के मल्टीपल प्रोफाइल के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब हाईली रिकमेंडेड है कि जाके सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ना, जितना मैं प्रोवाइड करूंगा वो तो पढ़ना ही है आपको, बाकी अपने एंड से भी थोड़ा बहुत रिसर्च करना है। अब उससे फायदा ये होगा ना कि जो ये लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं वो क्लियरली कई स्टूडेंट्स शेयर किए रहते हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा आपके लिए कि कैसा आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वो हाईली रिकमेंडेड है मेरे एंड से कि जाकर पढ़ना, जितने भी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हो सके अपने एंड से, एज वेल एज मैं जो प्रोवाइड करूँगा उसको तो आपको पढ़ना ही है। वो ऑप्शनल बिल्कुल भी नहीं है, वो मैंडेटरी है। ओके, सो आई होप इतना आप लोग क्लियरली समझ में आ गया होगा। बाकी इन केस आपको नहीं पता तो मैं डेली अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर हायरिंग अपडेट डालता हूँ। डजंट मैटर कि आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट हो या फिर आपको रिसेंटली पास आउट स्टूडेंट हो जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना चाहते हो, डजंट मैटर, जाके चेकआउट करना। 101% कुछ ना कुछ आपको आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा, जस्ट मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी फर्दर अपडेट के लिए, एंड या कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट कर लेना। वहाँ पे अभी क्विजेस भी बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली आ रहे हैं डीएसए से रिलेटेड, तो उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगेन इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।